पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र ऑडियो 3। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पंचशीलों का अभ्यास करें। प्राचीन काल में हर एक साधक को प्रारंभ में यम नियम साधने पड़ते थे। उसके अंतर्गत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि की साधना अनिवार्य है। उस समय के सामाजिक वातावरण में वे सर्वसाधारण के लिए साध्य रहे होंगे, परंतु आज की स्थिति में वैसा संभव नहीं दिखता। अब तो व्यवहारिक पंचशीलों का परिपालन आदतों में सम्मिलित हो सके तो भी काम चल जाएगा। श्रमशीलता, मितव्ययता, शिष्टता, सुव्यवस्था और सहकारिता के पंचशील हमारे क्रियाकलाप में पूरी तरह घुल मिल सके तो समझना चाहिए कि प्राचीन काल की तप साधना के समतुल्य साधनात्मक साहस बन पड़ा। पहला, आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाट बाट आदि के कारण आदमी पूरी तरह हरामखोर बन गया है। उपलब्ध शक्ति का 1/4 भाग भी उत्पादक श्रम में नियोजित नहीं हो पाता। निठल्लेपन में शारीरिक, मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरी सभी प्रगतियों के द्वार बंद हो जाते हैं। श्रम के बिना शरीर निरोग एवं सशक्त भी नहीं रह सकता। श्रम के बिना उत्पादन भी संभव नहीं। समाज में विडंबनाएं इसी कारण पनपती रही हैं कि नर नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे हैं। कामचोरी, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियां समाज को अपंग जैसा बनाए दे रही हैं। इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्परता और तन्मयता भरे परिश्रम के साथ जोड़कर दिनचर्या बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के साथ जुड़े हुए अनेकानेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले जाते हैं। अपव्यय आज का दूसरा अभिशाप है। दुर्व्यसनों में फैशन तथा सज धज जैसे आडंबरों में उतना समय और पैसा खर्च होता है कि उसे बचा लेने पर अपने तथा दूसरे के अनेक प्रयोजन सध सकते हैं। फिजूल खर्ची का कोई अंत नहीं, उसे किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। उसकी ललक जब उभरती है तो पूरा कर सकना साधारण श्रम कौशल के लिए संभव नहीं हो पाता। तभी बेईमानी, बदमाशी का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता। इस अमीरी प्रदर्शन से कभी किसी को भले ही सम्मान मिलता रहा हो, पर अब तो उसके कारण ईर्ष्या ही उपजती है। उसके फलस्वरूप मात्र उसकी नकल बनाना या फिर नीचा दिखाना की प्रतिक्रिया दीख पड़ती है। सादा जीवन उच्च विचार वाली उत्कृष्टता का तो एक प्रकार से समापन ही हो जाता है। उदारता को चरितार्थ करने का अवसर तो तब मिले जब अपव्यय से कुछ बचे। 3. शिष्टता सभ्यता की आधारशिला है और अशिष्टता अनगढ़पन की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया। दूसरों के असम्मान और अपने अहंकार के संजोग से ही ऐसी उद्दंडता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, विनीत एवं सज्जनोचित व्यवहार करते ही नहीं बन पड़ता। यही प्रवृत्ति अशिष्टता बनकर उभरती है। उसे अपनाने वालों की छवि ही धूमिल होती है। इसके स्थान पर विनम्रता, सभ्यता का परिचय देना ही भलमानसता का प्रमुख चिन्ह है। यह बर्ताव बड़ों के साथ नहीं, छोटों के साथ भी उतनी ही तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए। यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता का जिन्हें अभ्यास है उनके परिवार में कभी कलह नहीं होती। सामंजस्य का स्वर्गीय वातावरण बना रहता है। शालीन व्यक्ति के मित्र सहयोगी अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं, जबकि अशिष्ट व्यक्ति अपनों को भी पराया कर डालता है। जीवन की सफलता में शालीनता का असाधारण योगदान रहता है। 4. सुव्यवस्था का तात्पर्य है अपने समय, श्रम, मनोयोग, जीवन क्रम, शरीर, सामर्थ्य आदि का सभी संबंध उत्पादनों का सुनियोजन। उन्हें इस प्रकार संभाल कर सुनियोजित रखा जाना चाहिए कि उनको अस्त व्यस्तता से बचाया जा सके
और अधिकाधिक समय तक उनका समुचित लाभ उठाया जा सके। यह प्रक्रिया स्वभाव में सुव्यवस्था की दृष्टि रहने पर ही बन पड़ती है। लोक व्यवहार का यह सबसे बड़ा सद्गुण है, जिसे संभालना, सदुपयोग करना, सुनियोजित रखना आ गया। समझना चाहिए कि उसे गुणवानों में गिना जाएगा, उसका लोहा सर्वत्र माना जाएगा। सुनियोजन ही सौंदर्य है, उसी को कला कौशल भी कहना चाहिए। मैनेजर, गवर्नर, सुपरवाइजर जैसे प्रतिष्ठित पदों का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिकर को भी सुव्यवस्था के अंतर्गत चलने, अनुशासन में रहने के लिए सहमत करते हैं। प्रगति का प्रमुख आधार यही है। 5वां शील है सहकारिता। मिलजुल कर काम करना, आदान प्रदान का उपक्रम बनाए रहने में सतर्कता बरतना, परिवार में, कारोबार में, लोक व्यवहार में सामंजस्य बनाए रखना तभी बन पड़ सकता है जब उदारता भरी सहकारिता को अपने सभी क्रियाकलापों में सुनियोजित रखा जा सके। जो एकाकीपन से ग्रसित हैं, उसे असामाजिक, उपेक्षित रहना पड़ता है और नीरसता, निराशा के बीच ही दिन गुजारना पड़ता है। बदले में स्नेह, सहयोग, सम्मान पाने का अवसर उन्हें मिलता ही नहीं। जो संकीर्ण स्वार्थपरता से जकड़े निष्ठुर प्रकृति के होते हैं, बड़े कार्य संयुक्त शक्ति से ही संपन्न हो पाते हैं। देव शक्तियों के संयोग से दुर्गा के प्रादुर्भाव की कथा सर्वविदित है। संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर उदार सहकारिता की प्रवृत्ति जगाने से, वैसा अभ्यास बनाने से ही संघ की शक्ति जागृत होती है। योग्य कार्यकर्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव में कोई संस्था पनप सकती है और न कहीं व्यवसाय प्रगति कर सकता है। उपरोक्त 5 दुर्गुणों को यदि छोड़ा जा सके और उसके विपरीत सदाशता की रीति नीति को अपनाया जा सके तो समझना चाहिए कि मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा पालन बन पड़ा और हंसती हंसाती, उठती उठाती जिंदगी का रहस्य हाथ लगा। ऐसे ही लोग धन्य बनते हैं, अपने परिवार, परिकर एवं वातावरण को धन्य बनाते हैं। व्यवहारिक धर्म धारणा का परिपालन इतने सीमित सद्गुणों को क्रियाकलाप का अंग बना लेने पर भी सग जाता है। इन सद्गुणों को अपने दृष्टिकोण, स्वभाव एवं अभ्यास में उतारने का सबसे अच्छा अवसर परिवार परिकर के बीच मिलता है। यदि घर के आवश्यक कार्य परिवार परिकर के सभी सदस्य साथ साथ सहयोग पूर्वक निपटाया करें, उत्साह की प्रशंसा और उपेक्षा की भर्त्सना किया करें, तो इतने से ही स्वल्प परिवर्तन से परिवार के हर सदस्य को सुसंस्कारी बनाने का अवसर मिल सकता है। परिवार संस्था ही नर रत्नों की खदान बन सकती है। परिवार में सद्गुणों का अभ्यास जो करते हैं, उनके लिए यह तनिक भी कठिन नहीं रहता कि लोक व्यवहार में पग पग पर शालीनता का परिचय दें और बदले में उत्साह भरी उपलब्धियों का पूरा पूरा लाभ सहज ही प्राप्त करते रह सके। उच्च मानसिकता के 4 सूत्र। व्यवहार की धर्म धारणा और सेवा साधना उपरोक्त सद्गुणों को जीवन में उतारने भर से बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता है। उसमें चरित्र और भावनात्मक विशेषताओं का समावेश किया जा सके तो समझना चाहिए कि लोक परलोक दोनों का ही समुन्नत स्तर बन सका। 4 वेद, 4 धर्म, 4 कर्म, 4 दिव्य वरदान जिन्हें कहा जा सकता है, उन 4 मानसिक विशेषताओं को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के नाम से समझा जा सकता है। समझदारी का अर्थ है तत्कालिक आकर्षण पर संयम, अंकुश लगाना और दूरगामी चिरस्थायी परिस्थितियों, प्रतिक्रियाओं का स्वरूप समझना, तदनुरूप निर्णय करना, उपक्रम अपनाना। चटोरपन की ललक में लोग अभक्ष्य भक्षण करते हैं और कामुकता के उन्माद में शरीर और मस्तिष्क को खोखला करते रहते हैं। ऐसे ही दुष्परिणाम अन्य अदूरदर्शिताएं उत्पन्न करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से लोग अनाचार पर उतरते, कुकर्म करते और प्रताड़ना सहते हैं। अदूरदर्शिता के कारण ही लोग मछली की तरह सामान्य से प्रलोभनों के लोभ में बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। समझदारी यदि साथ देने लगे तो इंद्रिय संयम,
समय संयम, अर्थ संयम अपनाते हुए उन छिद्रों को सरलतापूर्वक रोका जा सकता है जो जीवन संपदा को अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। ईमानदारी बरतना सरल है, जब बेईमानी बरतने में अनेक प्रपंच रखने और छल छद्म अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वासी बन सकता है। उन्हीं को जन जन का सहयोग एवं सम्मान पाने का अवसर मिलता है। उत्कर्ष अभ्युदय के लिए इतना अवलंबन बहुत है, आगे की गतिशीलता तो अनायास ही चल पड़ती है। बेईमान वे हैं जिन्होंने अपना विश्वास गंवाया और जिनकी मित्रता मिलती रह सकती थी, उन्हें अनमयस्क एवं विरोधी बनाया। बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार नौकर रखना चाहता है। इससे प्रकट है कि ईमानदारी की सामर्थ्य कितनी बड़ी चढ़ी है। जिनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा अंत तक अक्षुण्ण बनी रहती है, उनमें से प्रत्येक को ईमानदारी की रीति नीति ही सच्चे मन से अपनानी पड़ी है। झूठों की बेईमानी तो काट की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती है। तीसरा भाव पक्ष है जिम्मेदारी। हर व्यक्ति शरीर की रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है। विश्वसनीयता के आधार पर ही वह व्यवस्था बनने लगती है जिसके अनुसार उन्हें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सुयोग खिंचता चला आए। लोग उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाएं और सिर माथे पर चढ़ाएं। व्यक्तित्व जिम्मेदार लोगों को ही निखरता है। बड़े पराक्रम उन्हीं से बन पड़ते हैं। चौथी आध्यात्मिक संपदा है बहादुरी। हिम्मत भरी साहसिकता, निर्भीक पुरुषार्थ परायणता, जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना जो नीति निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कायर, कृपण, डरपोक, दीनहीन अक्सर इसलिए अपने ऊपर आक्रमण और शोषण करने वालों को चढ़कर दौड़ने के लिए न्योता बुलाते हैं कि उनमें अनीति के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत नहीं होती। दबने, बचने, निकलने जैसे मुसीबत टालने की वृत्ति जिन्होंने अपनाई हुई होती है, वे किसी के द्वारा भी कहीं भी पीसे और दबोचे जाते हैं। ऐसे ही लोग जो दुष्टता के सामने भी सिर झुकाते हैं और नाक रगड़ते देखे जाते हैं, इतने पर भी उन्हें सुरक्षा मिल नहीं पाती। सभी जानते हैं कि बहादुर की अपेक्षा कायरों पर आतताइयों का आक्रमण 1000 गुना अधिक होता है। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिख पड़ने वाले पथ पर चल पड़ने एवं लक्ष्य तक जा पहुंचने में समर्थ हो सकता है। पंचशील और 4 वर्चस, इस प्रकार ये 9 की संख्या युग धर्म के अनुरूप बैठती है। सौरमंडल के 9 ग्रह हैं। नवरत्न और रिद्धि सिद्धियां भी 9 की संख्या में ही प्रख्यात हैं। इन 9 गुणों में से जो जितना जिस अनुपात में अपने में ला सके, वे उतने ही बड़े ईश्वर भक्त और धर्मात्मा कहलाए। इन्हें यदि योगाभ्यास और तप साधना कहा जाए तो भी कुछ अतियुक्ति ना होगी।